सुबह के 5 बजे थे। आरव की आंख अचानक खुली। अलार्म बजने से पहले ही। कमरे में हल्की अंधेरी थी। खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। आरव ने घड़ी देखी। आज उसके पास बहुत काम था। उसने जल्दी से अपना प्लान याद किया। आज उसे बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करना था। वह बिस्तर से उठा, लेकिन उसके शरीर में थकान थी। मन में एक सवाल आया, मैं इतना काम करता हूं, फिर भी लाइफ में बड़ा सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा? यह सवाल सिर्फ आरव का नहीं है। दुनिया के लाखों लोग यही महसूस करते हैं। लोग पूरे दिन काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन दिन के अंत में एक अजीब खालीपन महसूस होता है, जैसे कुछ बड़ा छूट गया हो। आरव भी यही महसूस कर रहा था। वह ऑफिस पहुंचता है, कंप्यूटर खोलता है। स्क्रीन पर कई टास्क उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। ईमेल, मीटिंग, रिपोर्ट, नया आइडिया, सब कुछ एक साथ। वह काम शुरू करता है। पहले एक टास्क, फिर दूसरा, फिर तीसरा। लेकिन कुछ ही घंटों में उसका दिमाग थकने लगता है, ध्यान भटकने लगता है। वह कुर्सी पर बैठा है, पर उसका मन काम में नहीं है। तभी उसके मन में एक विचार आता है, क्या सच में समस्या समय की है? हम हमेशा यही सोचते हैं, अगर हमारे पास ज्यादा समय होगा तो हम ज्यादा काम कर पाएंगे। लेकिन सच्चाई अलग है। दुनिया के सबसे सफल लोगों के पास भी दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं। फिर उनका परफॉर्मेंस इतना अलग क्यों होता है? यही सवाल एक दिन आरव को एक किताब तक ले जाता है। उस किताब का नाम है द पावर ऑफ फुल एंगेजमेंट। इस किताब में एक बहुत गहरा विचार बताया गया है। ऑथर कहते हैं, असली शक्ति समय में नहीं होती, असली शक्ति एनर्जी में होती है। सोचिए, अगर आपके पास पूरा दिन खाली हो लेकिन शरीर में ऊर्जा ना हो, तो क्या आप कुछ बड़ा कर पाएंगे? नहीं। आप कुर्सी पर बैठ सकते हैं, लेकिन काम नहीं कर पाएंगे। दिमाग धीमा हो जाएगा, ध्यान टूट जाएगा और धीरे धीरे आप थक जाएंगे। अब दूसरी स्थिति सोचिए, आपके पास सिर्फ 2 घंटे हैं, लेकिन आपके अंदर जबरदस्त ऊर्जा है, ध्यान तेज है, मन शांत है। तो उन 2 घंटों में आप कमाल का काम कर सकते हैं। यही इस किताब का सबसे बड़ा आइडिया है। हम अपना जीवन टाइम मैनेज करने में लगा देते हैं, लेकिन हमें अपनी एनर्जी मैनेज करनी चाहिए। आरव के लिए यह विचार नया था। उसने पहली बार अपने जीवन को ध्यान से देखना शुरू किया। उसे समझ आया कि वह लगातार काम करता है, बिना रुके, बिना आराम के, बिना संतुलन के। वह सोचता था कि जितना ज्यादा काम करेगा उतना जल्दी सक्सेस मिलेगा, लेकिन असल में वह अपनी ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर रहा था। और यही कारण था कि उसका प्रदर्शन गिर रहा था। उस दिन आरव ने एक फैसला किया। अब वह सिर्फ मेहनत नहीं करेगा, अब वह समझदारी से काम करेगा। वह अपनी एनर्जी को समझेगा, उसे बचाएगा और सही समय पर इस्तेमाल करेगा। लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि इंसान की ऊर्जा सिर्फ एक प्रकार की नहीं होती। असल में हमारी ऊर्जा 4 अलग अलग स्रोतों से आती है, और अगर इन चारों का संतुलन बिगड़ जाए तो जीवन की दिशा बदल सकती है। यहीं से आरव की असली यात्रा शुरू होती है। आरव ने उस दिन एक नई बात समझी। इंसान मशीन नहीं है। हम लगातार काम करने के लिए नहीं बने हैं। हम एनर्जी से चलते हैं, और ऊर्जा की भी अपनी सीमा होती है। किताब में एक बहुत सरल उदाहरण दिया गया है। दिल को देखिए, दिल लगातार धड़कता है, लेकिन एक खास तरीके से। पहले वह सिकुड़ता है, फिर आराम करता है, फिर सिकुड़ता है, फिर आराम करता है। यही लय जीवन को चलाती है। अगर दिल बिना रुके लगातार काम करे तो कुछ ही मिनटों में समस्या हो जाएगी। ठीक यही नियम इंसान की परफॉर्मेंस पर भी लागू होता है। हमारा शरीर और दिमाग एक लय में काम करना चाहते हैं। काम, फिर छोटा आराम, फिर काम, फिर छोटा आराम। लेकिन आधुनिक जीवन में हम क्या करते हैं? हम लगातार काम करते रहते हैं, घंटों तक, बिना रुके। आरव भी यही करता था। सुबह ऑफिस आते ही वह कुर्सी पर बैठ जाता था, फिर लगातार स्क्रीन को देखता रहता। एक टास्क खत्म नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता। धीरे धीरे उसका दिमाग थकने लगता, ध्यान कम होने लगता, लेकिन वह फिर भी खुद को मजबूर करता। और काम करो, और काम करो। यही सबसे बड़ी गलती होती है। जब ऊर्जा खत्म होने लगती है तो दिमाग की क्षमता गिरने लगती है, गलतियां बढ़ने लगती हैं, काम धीमा हो जाता है और स्ट्रेस बढ़ने लगता है। किताब कहती है कि सफल लोग अलग तरह से काम करते हैं। वे मैराथन की तरह काम नहीं करते, वे स्प्रिंट की तरह काम करते हैं। यानी पूरा ध्यान लगाकर थोड़े समय के लिए तेज काम, फिर छोटा आराम, फिर दोबारा काम। इसे ही हाई परफॉर्मेंस साइकिल कहा जाता है। आरव ने यह आइडिया अपनाने का फैसला किया। अगले दिन उसने एक छोटा एक्सपेरिमेंट किया। उसने तय किया कि वह 90 मिनट तक पूरा फोकस करके काम करेगा। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई फोन नहीं, कोई रैंडम बात नहीं, सिर्फ एक टास्क। 90 मिनट बाद वह अपनी कुर्सी से उठा, थोड़ा चला, पानी पिया, गहरी सांस ली, सिर्फ 10 मिनट का आराम, फिर वह वापस काम पर बैठा। कुछ ही दिनों में उसे एक बड़ा फर्क महसूस हुआ। उसका दिमाग पहले से ज्यादा क्लियर था,
काम जल्दी पूरा होने लगा और सबसे बड़ी बात, दिन के अंत में वह पहले जैसा थका हुआ महसूस नहीं करता था। अब उसे समझ आने लगा था कि एनर्जी को सही तरीके से उपयोग करना कितना पावरफुल है। लेकिन जल्द ही उसे एक और सच्चाई पता चली। ऊर्जा सिर्फ शरीर से नहीं आती। असल में हमारी ऊर्जा 4 अलग अलग स्रोतों से आती है। पहला, फिजिकल एनर्जी यानी शरीर की ताकत। दूसरा, इमोशनल एनर्जी यानी भावनाओं की शक्ति। तीसरा, मेंटल एनर्जी यानी ध्यान और सोच की शक्ति। और चौथा, जीवन का उद्देश्य यानी वह कारण जिसके लिए हम काम करते हैं। अगर इन चारों में संतुलन हो तो इंसान असाधारण सक्सेस हासिल कर सकता है। लेकिन अगर इनमें से एक भी कमजोर हो जाए तो पूरा सिस्टम कमजोर हो जाता है। आरव अब समझ चुका था कि उसे सिर्फ काम करने की आदत नहीं बदलनी है, उसे अपनी पूरी लाइफ की हैबिट बदलनी होगी। और यह बदलाव उसकी शारीरिक ऊर्जा से शुरू होने वाला था। आरव ने अपनी नई यात्रा की शुरुआत सबसे पहली ऊर्जा से की, फिजिकल एनर्जी यानी शरीर की ऊर्जा। किताब कहती है, अगर शरीर कमजोर है तो दिमाग भी ज्यादा देर तक मजबूत नहीं रह सकता। लेकिन अधिकतर लोग इस सच को नजरअंदाज कर देते हैं। आरव भी ऐसा ही करता था। वह देर रात तक जागता था, सुबह जल्दी उठता था, कभी नाश्ता करता, कभी छोड़ देता, कभी जल्दी जल्दी खाना खा लेता और फिर पूरे दिन कुर्सी पर बैठा रहता। उसे लगता था यह सब सामान्य है, लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर थकने लगा था, दिमाग भारी रहने लगा था और काम की परफॉर्मेंस गिरने लगी थी। किताब एक सरल बात कहती है, आपका शरीर आपकी सबसे बड़ी एसेट है। अगर यह कमजोर है तो बाकी सब कमजोर हो जाएगा। आरव ने अपने जीवन में कुछ छोटे बदलाव करने का फैसला किया। पहला बदलाव, नींद। अब वह देर रात तक फोन नहीं देखता था। वह तय समय पर सोने लगा, क्योंकि गहरी नींद शरीर की बैटरी को रिचार्ज करती है। दूसरा बदलाव, खाना। अब वह जल्दी जल्दी खाना नहीं खाता था। वह धीरे धीरे ध्यान से खाना खाने लगा, ताकि शरीर को सही ऊर्जा मिल सके। तीसरा बदलाव, चलना। हर दिन वह थोड़ा पैदल चलने लगा, हल्की एक्सरसाइज करने लगा। शुरुआत में यह बदलाव छोटे थे, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसे बड़ा फर्क महसूस हुआ। उसका शरीर हल्का लगने लगा, सुबह उठना आसान हो गया, काम करते समय उसका ध्यान ज्यादा देर तक टिकने लगा। अब आरव समझ चुका था, एनर्जी बनती है छोटी छोटी हैबिट से। लेकिन यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि शरीर की ऊर्जा के बाद दूसरी ऊर्जा आती है, इमोशनल एनर्जी यानी भावनाओं की शक्ति। सोचिए, जब आप खुश होते हैं तो काम करना आसान लगता है, लेकिन जब मन दुखी हो या गुस्सा हो तो सबसे छोटा काम भी भारी लगता है। आरव ने भी यह महसूस किया था। कभी कभी वह ऑफिस आता था, लेकिन उसका मन काम में नहीं लगता था, क्योंकि अंदर से वह परेशान होता था। किताब कहती है, नेगेटिव भावनाएं ऊर्जा को बहुत तेजी से खत्म करती हैं, जैसे गुस्सा, डर, ईर्ष्या, चिंता। ये भावनाएं दिमाग को थका देती हैं और धीरे धीरे काम की क्वालिटी गिरने लगती है। लेकिन पॉजिटिव भावनाएं ऊर्जा को बढ़ाती हैं, जैसे शुक्रिया, आशा, शांति, विश्वास। आरव ने एक नया अभ्यास शुरू किया। हर सुबह वह कुछ मिनट शांत बैठता और अपने जीवन की 3 अच्छी चीजों के बारे में सोचता। धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगा, उसका व्यवहार बदलने लगा और लोगों के साथ उसका रिश्ता भी बेहतर होने लगा। अब उसके पास सिर्फ शारीरिक ऊर्जा नहीं थी, उसके अंदर भावनात्मक शक्ति भी बढ़ने लगी थी। लेकिन अभी 2 महत्वपूर्ण ऊर्जा बाकी थी, जो किसी भी व्यक्ति को साधारण से असाधारण बना सकती है। अब आरव अपनी यात्रा के तीसरे चरण पर पहुंचा, मेंटल एनर्जी यानी दिमाग की शक्ति, ध्यान की शक्ति। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या समय की नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है डिस्ट्रैक्शन, फोन की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, रैंडम बातें। हर कुछ मिनट में हमारा ध्यान टूट जाता है, और जब ध्यान टूटता है तो दिमाग की ऊर्जा भी टूट जाती है। किताब कहती है, साधारण लोग एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन असाधारण परफॉर्मेंस एक समय में सिर्फ एक काम से आती है, पूरा ध्यान, पूरा फोकस। आरव ने भी यह गलती की थी। उसकी स्क्रीन पर कई टैब खुले रहते थे, एक तरफ ईमेल, दूसरी तरफ रिपोर्ट, तीसरी तरफ चैट और चौथी तरफ सोशल मीडिया। उसे लगता था वह बहुत प्रोडक्टिव है, लेकिन सच उल्टा था। उसका दिमाग लगातार थक रहा था, इसलिए उसने एक नया नियम बनाया, एक समय में सिर्फ एक टास्क। जब वह काम करता तो फोन दूर रख देता, नोटिफिकेशन बंद कर देता और पूरा ध्यान सिर्फ उसी काम पर लगाता। पहले कुछ दिन कठिन थे, ध्यान बार बार भटकता था, लेकिन धीरे धीरे उसका फोकस मजबूत होने लगा। अब वह कम समय में ज्यादा अच्छा काम करने लगा। यही है मेंटल एनर्जी की ताकत। लेकिन अभी एक आखिरी ऊर्जा बाकी थी, और यही सबसे शक्तिशाली है, जीवन का उद्देश्य यानी पर्पस। किताब कहती है, जब इंसान को यह पता होता है कि वह क्यों काम कर रहा है,
तो उसके अंदर अद्भुत ऊर्जा पैदा होती है। थकान कम महसूस होती है, समस्याएं छोटी लगने लगती हैं और रास्ता साफ दिखाई देने लगता है। एक दिन आरव ने खुद से एक गहरा सवाल पूछा, मैं यह सब क्यों कर रहा हूं? सिर्फ पैसा, सिर्फ नौकरी या कुछ और बड़ा? काफी सोचने के बाद उसे एक जवाब मिला। वह सिर्फ काम नहीं करना चाहता था, वह अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन बनाना चाहता था। वह खुद को बेहतर बनाना चाहता था और दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना चाहता था। उस दिन से उसका काम बदल गया। अब वह सिर्फ काम नहीं कर रहा था, अब उसके काम के पीछे एक पर्पस था, और जब पर्पस मिलता है तो एनर्जी कई गुना बढ़ जाती है। धीरे धीरे आरव की पूरी लाइफ बदलने लगी। वह ज्यादा शांत था, ज्यादा फोकस्ड था और पहले से ज्यादा सक्सेसफुल बन रहा था। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है, समय को नहीं, अपनी एनर्जी को मैनेज करो, शरीर को मजबूत बनाओ, भावनाओं को संतुलित रखो, दिमाग को फोकस करना सिखाओ और जीवन का पर्पस खोजो। जब ये चारों ऊर्जा एक दिशा में काम करती है तो साधारण इंसान भी असाधारण सक्सेस हासिल कर सकता है। यही है द पावर ऑफ फुल एंगेजमेंट का असली रहस्य। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल एड एंड केयर को सब्सक्राइब जरूर करें।